प्रशांत सिंह नाम है मेरा और ये है इतिहास के प्रश्न और उत्तरों का वीडियो नंबर 23। इस वीडियो के अंदर आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। एक दो प्रश्न ऐसे भी हैं जो व्यक्तिगत हैं। व्यक्तिगत प्रश्नों के उत्तर भी मैंने इस वीडियो के अंदर दिए हैं, तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सर आपने जैसा बताया था कि बुद्ध के समय में भी विदेशी मौजूद थे जो कि यहूदी थे, मतलब सम्राट अशोक के समय में भी काफी सारे विदेशी भारत देश में मौजूद होंगे, तो क्या ये सब विदेशी लोगों का विरोध नहीं हुआ? और क्या अभी के ब्राह्मणों को पता है कि वो किसके वंशज हैं? अभी के सभी ब्राह्मणों को तो इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, धार्मिक गुरु हैं, राजनेता हैं, इन सभी को इस बात की बहुत अच्छे से जानकारी है कि हमारे पूर्वज कौन थे, कहाँ से आए थे, कब आए थे। ये सारी जानकारी उनके पास मौजूद है। लेकिन जो एक आम व्यक्ति है उसके पास ये जानकारी मौजूद नहीं है। उसे इस सच्चाई से रूबरू नहीं कराया गया है और न ही इतिहास में इसकी चर्चा की जाती है। आपने पूछा है कि क्या सम्राट अशोक के समय में भी विदेशी भारत में मौजूद थे, तो उनका विरोध क्यों नहीं हुआ? सम्राट अशोक के समय में भारत में विदेशी थे, लेकिन वो आक्रमणकारी के रूप में नहीं आए। आक्रमणकारी के रूप में वो मौर्य वंश के पतन के पश्चात ही आए हैं। सम्राट अशोक के शासन काल से पहले आज का जो हमारा भारत है, वहां पर किसी विदेशी के आक्रमण की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन सम्राट अशोक के शासन काल के पश्चात हमारे यहाँ ग्रीक, शक, पहलू, कुषाण, हूण ये सारे लोग आए हैं। इनकी स्पष्ट जानकारी आज भी हमारे भारतीय इतिहास में मौजूद है, इनके प्रमाण भी मौजूद हैं। तो ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि सम्राट अशोक के पश्चात जो आक्रमणकारी आए हैं उनके प्रमाण हैं, और सम्राट अशोक से पहले हमारे भारत में कौन आक्रमण करने आया था इसके प्रमाण नहीं है। हालांकि ग्रीक इतिहासकारों का मानना है कि हेराक्लीज भारत में आया था, उसकी पूजा मथुरा वाले क्षेत्र में होती थी, लेकिन इसके प्रमाण नहीं है। ऐसा दावा सिर्फ ग्रीक इतिहासकार करते हैं, भारतीय इतिहासकार नहीं। तो सम्राट अशोक के समय में कुछ ग्रीक भारत में मौजूद थे और वो आक्रमणकारी के तौर पर भारत में नहीं आए थे। वो वैवाहिक संबंधों को स्थापित करके भारत में आए थे और मौर्य साम्राज्य के बड़े बड़े पदों पर वो विराजमान थे। इसका सबसे बड़ा मैं उदाहरण आपको देता हूँ। रुद्रदामन का जो लेख है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अशोक के समय में यहाँ पर ग्रीक सामंत का शासन था जिसका नाम तुसास्प बताया गया है। तो इस बात से भी ये प्रमाण होता है कि अशोक के समय में भी कुछ ग्रीक मौजूद थे, लेकिन वो आक्रमणकारी के तौर पर मौजूद नहीं थे। इसका अनुमान इस तरह से भी लगाया जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ग्रीकों ने जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे मौर्यों से, इसी कारण संभवतः मौर्यों ने कुछ ग्रीकों को सामंत बनाया हो और गुजरात वाले क्षेत्र में उन्हें रखा हो, ऐसा संभव है। लेकिन मौर्य वंश के पतन के पश्चात जिस तरह से ग्रीकों ने अपनी सत्ता जमाई है, उस तरह की सत्ता सम्राट अशोक से पूर्व भारत में उनकी नहीं थी। और आपने इस तथ्य का भी उल्लेख किया है कि मैंने ये कहा था कि बुद्ध के समय में कुछ विदेशी मौजूद थे जो यहूदी थे। हाँ, ये बात सही है। यहूदियों का आगमन हमारे देश में बहुत पहले से है। सबसे जो पुराना उल्लेख मिलता है वो राजा सुलेमान के समय में मिलता है, और राजा सुलेमान के समय में जो यहूदी आए थे हमारे देश में वो केरल में आके बसे थे। इसके बाद 6वीं 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब असीरियन राजाओं ने इजराइल को तबाह किया, तो वहां के कुछ वनी इजरायली यहूदी थे, वो भी जान बचा के भारत की ओर भागे थे। इसके बाद 200 ईसा पूर्व के आसपास फिर से कुछ वनी इजरायली यहूदी आए थे भारत, जो महाराष्ट्र में आके रहने लगे थे। फिर वो 20वीं शताब्दी में वापस चले गए थे। कुछ अभी भी हैं, लेकिन अधिकतर वापस चले गए और इतिहास में इन्हीं की चर्चा होती है। तो इन सभी तथ्यों का आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है, सर संत रामपाल के अनुसार कबीर वेदों में, बाइबल में, कुरान में है, इसका सच क्या है? क्या कबीर ही सुप्रीम गॉड है? पहले इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि कबीर है क्या। यहाँ किसी महापुरुष की बात नहीं हो रही है, यहाँ एक पद की बात हो रही है। कबीर जो शब्द है मुख्य रूप से ये अरबी भाषा का है, भारतीय भाषा
भाषाओं का नहीं है, और अरबी भाषा से ये फारसी में आया, और फारसी से फिर ये उर्दू में आया। और कबीर शब्द का अर्थ होता है महान, श्रेष्ठ, बहुत सम्मानीय, ये होता है। और यहाँ पर कुछ धार्मिक लोगों के द्वारा या सांप्रदायिक लोगों के द्वारा कबीर शब्द की जो परिभाषा है उसकी व्याख्या गलत की जा रही है। जो कबीर शब्द का उल्लेख आजकल किया जा रहा है और वेदों में जो है उनमें बहुत फर्क है। और शुक्राचार्य के संबंध में ईरान के पारसी धर्म में क्या लिखा गया है? कबीर उसना। यहाँ पर कबीर का मतलब है श्रेष्ठ और सम्मानीय, और शुक्राचार्य का वास्तविक नाम उसना ही था। तो पहले शब्दों का फर्क समझो। जो कबीर दास हैं वो एक अलग व्यक्ति हैं, एक महापुरुष हैं, सुप्रीम गॉड नहीं है। शब्द की समानता के आधार पर किसी को सुप्रीम नहीं माना जा सकता। तो पहले शब्दों के अर्थ को समझो, तब आपको ये बात समझ में आएगी। अगला प्रश्न है, सर आपने एक वीडियो बनाई थी जिसमें दशावतार के टेम्पल में जो 4 मुख वाले बुद्ध के नीचे बोधिसत्व लेटा हुआ दिख रहा है, वो अपने पैर एक महिला से क्यों दबवा रहा है? अगर वो लक्ष्मी नहीं है तो वो महिला कौन है? अगर वो बोधिसत्व है, विष्णु नहीं है, तो फिर कौन है? इस प्रश्न का उत्तर भी मैं आपको पिछले कई वीडियो में दे चुका हूं, शायद आपने नहीं देखा होगा। जब मैंने नाग राजाओं के बारे में पढ़ाया था तब मैंने इसका उत्तर दिया था। विदिशा के नाग राजाओं में एक राजा है जिसका नाम है शेषनाग, और उस शेषनाग का शासन काल था 110 ईसा पूर्व के आसपास में। इन नाग राजाओं को उत्तरवर्ती नाग राजा माना जाता है, और उत्तरवर्ती नाग राजाओं में सबसे महान शेषनाग को माना जाता है। प्राचीन जो राजा थे नागवंशी वो अलग हैं, ये वाद के नागवंशी हैं, और वाद के नागवंशियों में सबसे ताकतवर शेषनाग था। उस शेषनाग की कई मूर्तियां आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएंगी, विदिशा के आसपास। मैं यहाँ पर एक फोटो दिखा रहा हूँ, इस फोटो को देखिए। ये है शेषनाग और उसकी पत्नी। यही है वो जिसकी धारणा आप लोगों ने गलत बना रखी है, क्योंकि आपको इतिहास से रूबरू कराया ही नहीं गया है। आपको कथाएं, कहानियां ये सुनाई गई हैं, और आपने कथाओं और कहानियों को ही इतिहास समझ रखा है। और इसी शेषनाग के संबंध में कहा जाता है पुराणों में कि सारी पृथ्वी का भार इसी ने अपने फन पे उठा रखा है। और मैं आपको बता चुका हूं कि इसी शेषनाग राजा का शासनकाल 110 ईसा पूर्व में था, और ये एक विदिशा का राजा था, पूरी पृथ्वी का राजा नहीं था ये। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, सर आप बोल रहे थे अगर सर भानु के बारे में, उनका इतिहास बताने के बारे में सर कभी बताएंगे आप बाकी के जैसे आप भी ऐसा जातिवाद करते हैं? यहाँ पर ये ठीक से लिख नहीं पाए हैं, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि ये क्या कहना चाहते हैं। स्वर भानु के बारे में ये जानना चाहते हैं, अर्थात राहु केतु के बारे में ये जानना चाहते हैं। और इनका कहना है कि आप भी जातिवाद कर रहे हो। ना तो मैं जातिवाद का समर्थन करता हूँ और ना मैं जातिवाद को स्वीकार करता हूँ। ये आपकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है कि मैं जातिवाद कर रहा हूँ। स्वर भानु अर्थात राहु केतु का इतिहास आप जानना चाहते हैं। राहु केतु की जो कथा है वो भागवत पुराण में मिलती है, विष्णु पुराण में भी मिलती है, महाभारत में भी मिलती है, पद्म पुराण में भी मिलती है, लेकिन कथाएं मिलती हैं, इतिहास नहीं। मैं आपको कई बार ये बात बता चुका हूँ कि कथा इतिहास नहीं होती है। इतिहास के लिए प्रमाणों की आवश्यकता होती है और कथाओं में प्रमाण नहीं होते हैं। मैं राहु केतु की कथा आपको सुना सकता हूँ और आप उसी को इतिहास मान लोगे। राहु केतु के संबंध में प्रमाणित जानकारी उपलब्ध नहीं है। न इनके सिक्के हैं, न अभिलेख हैं, न राजमहल हैं, न इनके स्थान का पता, न ठीक से इनके जन्म का पता। तो फिर इनका इतिहास कैसे बताया जा सकता है? लोक परंपराओं में कुछ चीजें इनकी उपलब्ध हैं, लेकिन उन पर रिसर्च करनी पड़ेगी। हमारे पास इतना तो पैसा नहीं है कि हम सारे देवी देवताओं के वास्तविक इतिहास पर रिसर्च कर सकें, क्योंकि रिसर्च में पैसा लगता है, फ्री में रिसर्च नहीं होती है। और जितनी हम लोगों से रिसर्च हो पाती है उतनी हम लोग करते हैं, और जो जानकारी प्राप्त होती है वही जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। हम लोग बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर आप सब तक ये जानकारी पहुंचाते हैं। कितनी किताबों का अध्ययन करना पड़ता है एक जानकारी को जुटाने के लिए, ये हम ही जानते हैं। मैं किसी एक किताब से आपको जानकारी नहीं देता। आप एक किताब लाए, उसमें से 4 अक्षर ढूंढ लिए और उसी पर घंटों बहस कर रहे हो। इस तरह की अगर मैं जानकारी दूं तो दिन में 10 वीडियो आपके लिए बना सकता हूं। कोई भी जानकारी जब तक 3 से 4 किताबों में उपलब्ध ना हो
तब तक मैं उसे आप सबके साथ शेयर नहीं करता हूँ। कुछ जानकारी ऐसी है जो एक किताब में मौजूद है, उसकी भी मैंने चर्चा की है, लेकिन उसे भी मैंने अन्य किताबों से वेरीफाई किया है, तब मैंने उस जानकारी को आपके साथ शेयर किया है। हमारे देश में कुछ जातियां हैं जिनमें राहु केतु की पूजा होती है। इनके इतिहास को जानने के लिए बहुत सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, लोक मान्यताओं को खंगालना पड़ेगा, तब जाके इनके इतिहास की जानकारी हो पाएगी। उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। सर, भारतीय उपमहाद्वीप की संपूर्ण सभ्यता और संस्कृति श्रमण परंपरा पर आधारित है, चाहे आज हम किसी भी धर्म को मानते हो। कृपया आप ये बताइए कि एक विदेशी वैदिक संस्कृति इतनी विशाल और महान श्रमण परंपरा पर हावी कैसे हो गई? आपका ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसका उत्तर भी आपको देता हूँ। श्रमण संस्कृति, जिसे श्रमण संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, जो वैदिक संस्कृति से बहुत प्राचीन है। भारत में 90% जो लोग हैं वो श्रमण संस्कृति के ही वंशज हैं। आगे आपने कहा है कि इतनी महान श्रमण परंपरा पर वैदिक संस्कृति कैसे हावी हो गई? इसका उत्तर ग्रंथों में मिलता है। हमारे देश में एक नीति लागू करी गई थी, फूट डालो और राज करो की, और इसका सबसे पहला जो शिकार हुआ था वो हिरण्यकश्यप का परिवार हुआ था। हिरण्यकश्यप के परिवार के ही लोग थे जिन्होंने सबसे पहले दूसरे मत को स्वीकार करके अपने संपूर्ण राज्य का विनाश करवा लिया था, और इसका वर्णन ग्रंथों में मौजूद है, आप उसे पढ़ सकते हो। आज हमारे देश में जो जातिवाद मौजूद है, ये फूट डालो और राज करो की नीति का ही परिणाम है। जिन जिन क्षेत्रों में इनकी सत्ता स्थापित हुई, इसके बाद वहां से शिक्षा व्यवस्था सिर्फ कुछ लोगों के लिए लागू की गई थी और अन्य लोगों के लिए लागू नहीं की गई थी। और शिक्षा ही एकमात्र साधन है जिससे आप अपने संस्कृति और पूर्वजों के बारे में जान सकते हो, और जिसे शिक्षा ही नहीं दी गई वो कैसे जान सकता है? और यही कारण है कि आज की जो निचली जातियां हैं वो अपने इतिहास को नहीं जानती हैं, वो अपने पूर्वजों को भूल चुकी हैं, पूर्वजों की सभ्यता और संस्कृति को भूल चुकी हैं, और यही हमारे देश में हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रशांत सर, जीसस कश्मीर आकर बौद्ध मोंक बन गए थे, इसका ऐतिहासिक प्रमाण है क्या? जीसस के बारे में जानकारी योजे बानास की बुक यरूशलेम से कश्मीर तक में मिलती है, और लद्दाख में एक मोनेस्ट्री है, उसमें इसके संबंध में पांडुलिपियां मौजूद हैं, और उन पांडुलिपियों पर कई किताबें लिखी गई हैं, आप उनका अध्ययन कर सकते हो। और इस विषय पर मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, आप उन्हें देख लो, उनमें विस्तार से मैंने जानकारी दी है। अगला प्रश्न है, प्रशांत सर, आप डायरेक्ट जाति के वीडियो में नहीं बता सकते, पर मुझे गुजरात के बुनकर मैं समझ गया हूँ ये क्या कहना चाहते हैं। मैं आपको कुछ बुकें बता रहा हूँ, आप उनका अध्ययन कर लीजिए। ये सामने बुकें लिखी हैं, आप इन बुकों का अध्ययन कर लीजिए, आपको एक एक जानकारी समझ में आ जाएगी। आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारे पूर्वज कौन सी सभ्यता और कौन सी संस्कृति का अनुसरण करते थे, कौन थे हमारे देवी देवता, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। आप केवल इन बुकों का अध्ययन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, नमस्ते सर, जैन धर्म के ईसा पूर्व के पुरातात्विक अवशेष, ये क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं समझ गया हूँ, ये पूछ रहे हैं कि जैन धर्म के जो पुरातात्विक अवशेष हैं वो ईसा पूर्व के मौजूद हैं, तो इसका उत्तर है हाँ, मौजूद हैं। उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं, जिनका समय माना जाता है 150 ईसा पूर्व के आसपास का। मथुरा की मूर्तियां, इनका भी समय यही माना जाता है 110-120 ईसा पूर्व के आसपास का। बेरछा उज्जैन में कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई थीं, उनका समय माना जाता है 50 ईसा पूर्व के आसपास का। और भी कई स्थान हैं जहां पर जैनों के प्रमाण मिलते हैं। यह है थोड़ा सा विवादित प्रश्न, लेकिन फिर भी मैं इसका उत्तर आपको दे रहा हूं। इनका कहना है कि मैंने जो स्तन टैक्स पर एक वीडियो बनाया था, तो कुछ लोगों ने उसके विरोध में वीडियो बनाया है कि स्तन टैक्स था ही नहीं। मैं ये तो नहीं जानता कि किसने बनाया, शायद इन्होंने उनके वीडियो देखे होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये उन्हीं के प्रशंसक हों, लेकिन राय जानने के लिए इन्होंने ये प्रश्न पूछा हो। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे देश में स्तन टैक्स जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उन्हें इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है। बीमार लोग हैं, वो जातिवाद की बीमारी से ग्रस्त हैं, खुद पे हुए अत्याचारों को वो याद करते हैं, लेकिन खुद के द्वारा किए गए अत्याचारों को वो भूल जाते हैं। इतनी याददाश्त उनकी कमजोर है।
उनके अनुसार स्तन टैक्स जैसी कोई प्रथा थी ही नहीं। उनके अनुसार नांगेली की कहानी झूठी है। उनके अनुसार जातिवाद अंग्रेजों ने बनाया है, वरना उससे पहले तो हमारे यहाँ स्वर्ग था और स्वर्ग में ही मंदिरों को तोड़ा गया था। कभी कभी ये भी कहते हैं वो। इनकी ये बातें सुनकर इतना तो निश्चित हो जाता है कि ये जातिवाद नाम की एक बीमारी है, उससे ग्रस्त हैं और ये अपने पूर्वजों को बचा रहे हैं। इसीलिए ये बेचारे झूठ बोलते रहते हैं। इनके अनुसार न जातिवाद था, न वर्णवाद था, न महिलाओं पे अत्याचार हुए, न सती प्रथा थी, न बलि प्रथा थी, न ही शुद्धिकरण प्रथा थी। ऐसा कुछ भी नहीं था इनके अनुसार। लेकिन वास्तविकता में ये सब कुछ था। हमारे देश में सती प्रथा भी थी, हमारे देश में शुद्धिकरण प्रथा भी थी, स्तन कर प्रथा भी थी जो निचली जातियों की महिलाओं पर लगाया जाता था। हमारे देश में कन्या हत्या की प्रथा भी थी और अधिकतर प्रथाओं का अंत अंग्रेजों के समय में हुआ और यही कारण है कि ये अंग्रेजों का इतना विरोध करते हैं। आगे इन्होंने कहा है फेक इंफॉर्मेशन। मेरा काम फेक इंफॉर्मेशन फैलाना नहीं है, ये सारे काम आप जैसे लोगों के ही होंगे। मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो हैं, आप एक एक वीडियो को अच्छे से खोलकर देख लो। मैंने कभी भी किसी के लिए कोई एक्सपोज वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे टॉपिक पहले से उपलब्ध हैं और जिनके पास टॉपिक नहीं होता है वही एक्सपोज वाले वीडियो बनाते हैं। कोई फर्जी किताब लेके आएंगे, उसे खोल के दिखाएंगे और गाली गलौज करेंगे और वीडियो पब्लिश कर देंगे। यही आपका टॉपिक है। इस तरह के वीडियो मैं नहीं बनाता और ना ही मेरे चैनल पे इस तरह की वीडियो आपको मिलेंगे। मेरे वीडियोस इतिहास से संबंधित होते हैं, जिनमें उस इतिहास की चर्चा होती है जो इतिहास लोगों के सामने गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है। सही इतिहास बताने के बाद कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है। मिर्ची इसलिए लगती है क्योंकि उनके पूर्वजों ने कोई अच्छे कर्म तो किए नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने पूर्वजों को महान बताने का प्रयास करते हैं। इसीलिए वो सच को स्वीकार करने से डरते हैं। स्तन टैक्स के संबंध में कुछ लोगों का कहना है कि उस समय केरल में कोई भी महिला अपने स्तनों को नहीं ढकती थी, चाहे वो उच्च वर्ग की हो या निम्न वर्ग की हो। ये उनका कहना है। लेकिन उच्च वर्ग की महिलाओं पर स्तन टैक्स नहीं लिया जाता था, स्तनों के आकार के आधार पर। ये बताना भूल जाते हो और नांगेली की कहानी को झूठा साबित कर देते हो। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि इसके संबंध में आप खुद ही रिसर्च करें। स्तन टैक्स प्रथा हमारे देश में मौजूद थी। मैं फिर से ये कह रहा हूँ, नांगेली की कहानी झूठी नहीं है और जो लोग नांगेली की कहानी को झूठा मानते हैं वो उन्हीं के वंशज हैं जिनके पूर्वजों ने स्तन टैक्स जैसी प्रथाओं को निम्न जाति की महिलाओं पर लागू किया था। उसके समर्थक थे वो, उन्हीं के वंशज हैं वो। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, सर जैसे कि आप सभी देवी देवताओं का इतिहास जानते हैं और लगभग सभी बड़े धर्मों के बारे में पढ़ा है, आप अभी तक इतना तो जान गए होंगे कि ईश्वर है या नहीं है, तो आप अपने आप को क्या कहना पसंद करते हो, आस्तिक या नास्तिक या इसके अलावा कुछ? इसका उत्तर मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको देता हूँ। ये आस्तिक और नास्तिक ये धार्मिक लोगों के शब्द हैं, ये शिक्षित लोगों के शब्द नहीं हैं और ना ही जागृत लोगों के शब्द हैं। जो धार्मिकों की बात को नहीं मानता है, धार्मिक उसे देशद्रोही बता देते हैं। तो ये शब्द उनके हैं और मैं इन शब्दों को क्यों स्वीकार करूं? आगे आपने कहा है कि ईश्वर है या नहीं है, तो ईश्वर के संबंध में हमारे पास कोई रिसर्च उपलब्ध नहीं है, तो इसका उत्तर मैं न हाँ में दे सकता हूँ ना में दे सकता हूँ। मैं बस इतना मानता हूँ कि आप चाहे ईश्वर कहो, परमेश्वर कहो, भगवान कहो, अल्लाह कहो, रब कहो, खुदा कहो, जो भी आप नाम प्रयोग करते हैं वो नाम आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इनमें आस्था रखते हैं तो ये आपका अधिकार है और हमारा संविधान ये अधिकार आपको देता है। तो इस विषय पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से मानवता में विश्वास करता हूँ, भारत की एकता और अखंडता में विश्वास करता हूँ। मेरे लिए सभी मनुष्य एक समान है, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना आते हों। तो उम्मीद है आप लोगों को सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तो अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो। मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।